आज हम ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर हमारे इस सिलसिले के सभी गुरुजनों के चरण पड़े हैं। परम पूज्य जिया माँ गुरु महाराज, परम पूज्य पंडित जी महाराज, परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य मझले भैया और परम पूज्य छोटे भैया इस स्थान पर आए हैं। और आज भी वो सब शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है, बहुत ही दिव्य है, क्योंकि ईश्वर ने अपना अंश मनुष्य को अंदर दिया है। संतों को उसका बोध होता है और आम आदमी को इसका बोध नहीं होता है। वो इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं। अगर हम एक क्षण के लिए भी ईश्वर के प्रेम में अपनी जिंदगी गुजार दें तो हमको वो सुख व आनंद मिलेगा जिसके के सामने ये भौतिक जगत का आनंद कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन ईश्वर से प्रेम करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, जो कि उसका घर है, उसमें ही लौटना, और यही मोक्ष कहलाता है। मनुष्य इस भौतिक जगत से अपनी नियति इसलिए भी समझता है कि उसमें उसको जो कुछ कार्य पूरा होने से छोटा मोटा आनंद मिलता है वो उसमें ही खुश हो जाता है। उसके आगे की आनंद का उसको अनुभव ही नहीं है। जिस चीज़ का उसको अनुभव ही नहीं है तो उसकी वो क्या तुलना कर सकता है ईश्वरीय आनंद से। हम लोग अपना जीवन इसमें ही निकाल देते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। ईश्वर अगर है तो हमें दिखता क्यों नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की उपस्थिति का साक्ष्य है। एक कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संभाले हुए है, वो ही शक्ति ईश्वर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, पर आदमी इसका अनुभव कर सकता है। ऐसे ही हम लोग ईश्वर को ना देखते हुए भी उसका अनुभव कर सकते हैं। और वो अनुभव भी हमें जब होगा जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। पर हमारी बुद्धि हमारे बाहरी इंद्रियों के संपर्क में रहती है तो वो भी स्थूल हो जाती है। जैसे आँख देखती है, नाक सूंघती है, जवा स्वाद का आनंद लेती है, पर इन इंद्रियों में अपनी कोई वो ताकत नहीं होती। ये उसको रिसीव करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, तब मनुष्य का उसका बोध होता है। ऐसे ही जब हमारी आंतरिक इंद्रियां शुद्ध व पवित्र हो जाएंगी तब हमारा जो मस्तिष्क है वो भी सूक्ष्म हो जाएगा और हम प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ने लगेंगे। तब हमको ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। इसके लिए सबसे पहले हमको अपना अंतःकरण जो मल और आवरण बढ़े हुए हैं उनसे पवित्र करना पड़ेगा। और उसके लिए सर्वप्रथम हमको अपने विचारों को एकाग्र करने की साधना करनी पड़ेगी। और हमारे गुरु महाराज ने जो साधना दी है वो विचारों को एकाग्र करने की साधना है। तो इसमें थोड़ा समय भी लग जाता है, पर आगे की अवस्थाएं बहुत ही शीघ्र आती हैं और उनकी साधना भी गुरु महाराज ने बताई हैं जो कि अलग हैं। गुरु महाराज की साधना इतनी सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है। पहले मनुष्य के शरीर में बल भी होता था, उसके पास आत्म बल भी होता था, तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेकर इस साधना को बताते थे। पर हमारे गुरु महाराज ने इसको बहुत ही सरल कर दिया और उन्होंने देखा कि ना मनुष्यों के पास समय है, ना आत्मबल है, ना शरीर में बल है, तो साधना को इतना सरल कर दिया कि इसको कोई भी कर सकता है। और इसके साथ जो भी वो कुछ कर रहा होता है पूजा पाठ, उसको भी रोका नहीं जाता है। पर गुरु महाराज ये कहते थे
कि जब इस साधना को करें उस समय कुछ ना करें, उससे ही मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये साधना हमको बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए, और उसके साथ सेवा और भक्ति का भी बहुत महत्व है। सेवा सत्संग की, इस संसार समाज की, संसार की और गुरु महाराज के इस मिशन की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, और सेवा करना एक आदत होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो कि हमारे अंदर हो, पर सेवा जब हम निस्वार्थ करेंगे तो गुरु महाराज हमसे प्रसन्न होंगे हम और हमको आशीर्वाद देंगे। हम अपने संत सिलसिले को देखें तो जितने भी हमारे संत हुए हैं सब सेवा करने में आगे रहे हैं, और सेवा लेने में हमेशा पीछे रहते हैं। सेवा ही आगे जाके भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। भक्ति क्या है, किसकी करनी चाहिए, यह हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। उन्होंने कहा है, जिसकी आदमी सेवा करता है उससे उसको प्रेम उसके अंदर होने लगता है, और वही प्रेम उसे भक्ति की भूमि पर ले जाता है। ये जो उसका प्रेम है, जो उसका लगाव है, वो इस संसार की तरफ भी हो सकता है और ईश्वर की तरफ भी हो सकता है। संसार की जितनी वस्तु हैं वो सब विनाशकारी हैं, माया के प्रभाव से हैं। जब आदमी संसार से प्रेम करने लगता है तो कभी उसे सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, और वो माया के प्रभाव से जन्म लेकर आगे भी सुख और दुखी होता रहता है। पर ईश्वर सच्चित आनंद है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वो सदा सुखी रहता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर से प्रेम करने के लिए जरूरी यह है कि ईश्वर और मानव के जो बीच की कड़ी है वो गुरु है। गुरु ही हमें ईश्वर से प्राप्ति का रास्ता बताता है। इसलिए साधक के लिए जरूरी यह है कि वो गुरु की भक्ति करे। भक्ति भी निष्काम, जो साकाम भक्ति होती है, जो किसी कामना को लेकर की जाती है, उससे गुरु महाराज उतने प्रसन्न नहीं होते जो निष्काम भक्ति से होते हैं। बिना कामना के जो भक्ति की जाती है तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उस भक्त से बहुत आशीर्वाद देता हूँ जो बिना कामना के मेरी भक्ति करते हैं, और मैं उनको जीवन की भी सब वस्तुएं देता हूँ जो उनके लिए आवश्यक है। जो भक्ति होती है उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार किसी भी चीज़ का आदमी के अंदर आ जाता है। वो अपने ज्ञान का भी हो सकता है, अपने रूप का भी हो सकता है, और वो भक्ति का भी हो सकता है, सेवा का भी हो सकता है। जब ये अहंकार उसके अंदर आ जाता है तो उसके अंदर प्रतिष्ठा पाने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। फिर जो कुछ उसने कमाया था वो उसको खो के फिर वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। इसलिए हमेशा सूक्ष्म अहंकार से बचना चाहिए, और ऐसी अवस्था आने पर गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, वो हमको इस अवस्था से निकाल देते हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रथम प्रकार के तो वो होते हैं जो किसी अपनी इच्छा को लेकर भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति नहीं दिखावा होता है। फिर उनकी इच्छा पूरी हो जाए या ना भी हो तब भी वो भक्ति छोड़ देते हैं और इस संसार में रम जाते हैं या कहीं और पहुंच जाते हैं। उनको अपनी जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगता। दूसरे प्रकार के होते हैं जो अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। ये सत्संग में तो आते हैं पर उनको एक इच्छा बनी रहती है कि हमको इस संसार की भी सब वस्तुएं मिलें। तीसरे प्रकार के होते हैं वो जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। इनके अंदर ईश्वर से मिलने की इच्छा रहती है, पर उस इच्छा के कारण ही वो उस सत्संग में आते हैं और भक्ति करते हैं। इन लोगों का जो स्थान है उन दोनों से काफ़ी ऊंचा है।
पर सबसे ऊपर जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी भक्त होते हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं रहती, केवल वो अपने गुरु महाराज के प्रेम के कारण आते हैं और उन्हीं के होके रह जाते हैं। ये सबसे ऊंची अवस्था के होते हैं, जो आगे जाके प्रेम की भूमि में पहुंच जाती हैं, जहाँ उनका भक्ति में जो उनमें द्वैत था, जिसमें वो और गुरु अलग थे, वो खत्म हो जाता है। वो अद्वैत अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनकी इच्छाएं, उनका अहम, उनका अहंकार, उनकी भक्ति सब पीछे रह जाती हैं। जो रह जाती हैं वो गुरु की इच्छा, और यही अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाती है। ऐसे आनवियों की पहचान ये है कि वो उनका क्रोध, उनका लोभ, मोह सब पीछे छूट जाता है। वो बस गुरु प्रेम में रहते हैं, एक शांति की अवस्था में रहते हैं, और उनके पास जाने पर वो शांति साधकों को अनुभव भी होती है। पर यह अवस्था हमारे गुरु महाराज की साधना को बड़ी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करने पर सब साधकों पर बहुत शीघ्र ही आ जाती है। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, जिसमें कि हम कर्म करके अपने को ईश्वर में मिला सकते हैं। दूसरी सब योनियाँ भी, चाहे देवता योनियाँ भी हो, वो सब भोग योनि हैं। वो मनुष्य योनि में जन्म लेने को तरसते रहते हैं। दूसरा ये है कि हमारे अंदर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, और उसी के कारण ईश्वर ने हमारी सहायता करके हमको ऐसा सत्संग दिया जो कि जिसको ईश्वर मिलाने का एक बहुत सुंदर साधन है। सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि आनवी को जो सुबह शाम पूजा तो करनी ही चाहिए, और उस समय गुरु महाराज की चेतन उपस्थिति मान के करनी चाहिए। और साप्ताहिक सत्संगों में और बड़े उत्सवों में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ गुरु महाराज की शक्ति उपस्थित रहती है। वातावरण सकारात्मक रहता है, सब एक ही विचार के लोग बैठे रहते हैं, तो उनको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जिसका कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हम लोगों को दो चीज़ों का इसके साथ और ध्यान रखना पड़ेगा, एक भय और दूसरा भरोसा। भय ये कि गुरु शक्ति हमारे साथ है और हमें हमेशा देख रही है, तो एक तो हमें उनका चिंतन होता रहेगा, दूसरा हम लोग कई सारी गलत चीज़ों से बच जाएंगे। भरोसा कि जब हम गुरु के सत्संग में, गुरु के शरण में आई गए हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम आज ही आए हैं, आज ही हमें अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके प्रारब्ध संस्कार और वर्तमान संस्कार मल आवरण दूर होने में कुछ समय लगता है। कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है जो गुरुमुख होते हैं, और उसमें जो कुछ लोग अपने मन से कुछ बात जोड़ देते हैं, मनमुख होते हैं, उनका भी कल्याण तो होता है, पर उनको थोड़ा समय रहता है। जब भी सत्संग में जाएं तो अपनी वृत्ति गुरु की तरफ लगाए रहें, जाने कब ऊपर से अमृत की वर्षा हो और हम रह जाएं। सत्संगों में जाके घूमने फिरने और बेकार की चीज़ों में अपना समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। कि राधा माँ नहा के आई हैं, उनके बाल खुले हुए हैं और उससे पानी की बूंदें गिर रही हैं। एक मोर बैठा हुआ है, उसकी चोंच खुली हुई है, वो उस पानी की बूंदों को ग्रहण कर रहा है। गुरु महाराज ने इसका आध्यात्मिक महत्व बताया था कि हम सत्संग में जाएंगे, हमारी वृत्ति गुरु की तरफ लगी रहेगी, तो हमें जो ऊपर से अमृत की वर्षा होती है वो हम ग्रहण करेंगे। अगर मोर की चोंच बंद रहती तो वो जो बूंदें अमृत की राधा माँ से गिर रही हैं वो बेकार चली जाती है। उसमें राधा माँ एक आदि शक्ति हैं, वो जो बूंदें गिर रही हैं वो अमृत की बूंदें हैं, और जीव है वो मोर है। बस गुरु महाराज के शरणागत हो जाएं, उन्हीं से कोई दिक्कत आए तो प्रार्थना करें और उनकी याद में रहें, तो हम जीवन के लक्ष्य को बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। गुरु महाराज से प्रार्थना है
कि सभी पर अपनी दया रखें, जिससे कि वो उनके बनाए हुए मार्ग पे चल सकें। ये निवेद रखा है, सब बड़े भाव से इसे गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज त्याग।